खमाशमणो वंदे हूँ जावणी जाए निस्सिही आए मथेणुंदामी इचकार सुहुराई सुखतप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पानी नो लाभ देशो जी इच्छामी खमाशमणो वंदे हूँ जावणी जाए निस्सिही आए मथेणुंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान अभ्युठ्यमी अमिंतर राय्यम कामेव इच्छम कामेमी राय्यम जंकिंची अपतियम परपतियम बत्ते पाणे विणय वच्चे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतर्भाषा उरिभाषा जंकिंची मज्जे विणय परिणम सुमोमो वैरम तुब्बे जाना अहम न जानामि तस्म इच्छामि दुक्कड़म इच्छामि खमाशमनो वंदे हूँ जावणी जाए निस्सिही आए मथेणुंदामी सुख सदा साहेब इच्छामि खमाशमनो वंदे हूँ जावणी जाए निस्सिही आए मथेणुंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान वायना संदेशाओ इच्छम इच्छामी खमाशमणो वंदे हूँ जावणी जाए निस्सिही आए मथेणुंदामी इच्छा कारण संदेश भगवान वायना लेशो इच्छम इच्छामी खमाश वंदे हूँ जावणी जाए निस्सिही आए मथेणुंदामी इचकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसार कराओ सोजी नमो नियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये संबसाहूणम एसो पंचनमुकारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सभ्ये सिंबड मम वै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय थायिने जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवम जय स्वाणम बभवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमंसीय पौमा वै पमवनिसेव्य पाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेउ श्रीपास जगन्नाहो अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। द्विजय कामभोगेय निच्चसो परिवज्जये संकाठाणानि सब्बाणि वज्जिज्जापणिहाणवम्। महामंगलकारी उत्तरायण सूत्र का 16वां अध्ययन ब्रह्मचर्य अध्ययन। काम भोग अत्यंत दुर्जय है और उनको लेकर के 7 प्रकार के यज्ञ की बात करीबन 3 दिन से हमारी चालू है। जठर अग्नि नंबर 2, प्रारब्ध अग्नि नंबर 3, कामाग्नि, कल बताया क्रोधाग्नि। आज एक 5वें नंबर की बात, जिनका नाम है प्रेमाग्नि, प्रेम की आग। उसकी श्रेष्ठतम आहुति है त्याग। क्रोधाग्नि में जैसे हमने क्षमा का दान बता दिया, ऐसे प्रेमाग्नि में अनिवार्य रूप से त्याग आ ही जाता है। मैंने पहले भी बोला था और आज भी बोलूं, 3 शब्दों को लेकर के मैंने यहाँ इसी जगह पे बता दिया, फिर थोड़ी बात निकली रिपीट करूँ। 3 शब्द के लिए पूरी दुनिया में बेशुमार गलतफहमी है, बरसों से है, आज भी है और आने वाले अनंत काल तक वो
गलतफहमी रहने वाली है। 3 शब्द में एक शब्द है सुख, नंबर 2 धर्म और नंबर 3 प्रेम। एवरेज वर्ग को इनकी मालूम ही नहीं कि सुख किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं और प्रेम किसको कहते हैं। इनको लेकर के बेशुमार गलतफहमी है। आज उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं। चाहे आपका किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम है, वस्तु के प्रति राग, यहाँ एक बात बताना, वस्तु की बात में नहीं कर, वस्तु के प्रति प्रेम आता ही नहीं। वस्तु के प्रति जो भी होता है वो आसक्ति होती है, राग होता है। प्रेम व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति नहीं। आप बोलो कि पैसे के प्रति मेरा बहुत प्रेम है, राग है या तो आसक्ति है। प्रेम का सब्जेक्ट वस्तु कभी नहीं बन सकता, बनती है तो जीवंत तत्व व्यक्ति ही बनती है। मे बी पॉसिबल आपका आपकी पत्नी पर भी प्रेम हो, राग न हो। जरूरी नहीं कि पत्नी पर राग और आसक्ति ही हो, मगर प्रेम सबसे पहली आउटपुट में यह लाता है कि जहां भी प्रेम आया वहां पाने की इच्छा नहीं, छोड़ने की इच्छा, मांगने की इच्छा नहीं, त्याग करने की इच्छा। यह है प्रेम की एकमात्र कसौटी। सामने वाला आपको देगा नहीं देगा इनकी मर्जी की बात, मगर आपकी डिमांड वो नहीं रहेगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा प्रेम इस कसौटी पे कितना खरा उतरा। मैंने शायद इसी जगह प्रवचन में एक इंग्लिश कोटेशन पहले दिया था, यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। रिपीट, यू कैन गिव विदाउट लविंग। रास्ते पे चलते चलते कोई भिखारी आ गया और भिखारी को तुमने 2, 5, 10 रुपया दिया, जरूर नहीं कि भिखारी पर तुम्हारा प्रेम था। यू कैन गिव विदाउट लविंग बट यू कांट लव विदाउट गिविंग। किसी के प्रति तुम्हारा प्रेम हो, तुम दिए भी ना। अकेले अनिल पैसा की बात नहीं है, समय दे सकता है, शब्द दे सकता है, शरीर दे सकता है, संपत्ति दे सकता है, सुविधा दे सकता है। ये बिना प्रेम तुम रह नहीं पाएंगे। जहां भी जाएंगे यदि आपको लगता है कि मेरा तेरे पर प्रेम है, बस देने की होड़ लगेगी। ऐसा प्रेम अत्यंत दुर्लभ है। और एक बात बताऊं, जहां भी तुम्हारा दिमाग आया वहां प्रेम डिस्टर्ब होते रहेगा। प्रेम का रिलेशन दिल से है, दिमाग से नहीं है। एक गुजराती बहुत अच्छी 4 लाइन इसी संदर्भ में बताना चाहता हूं। हृदय ने जीव भरीने जिब्बा दो, हृदय ने जीव भरीने जिब्बा दो, बुद्धि ने कहो वो बोले नहीं। अनिल समझ में आया थोड़ा? हृदय ने जीव भरीने जिब्बा दो, बुद्धि ने कहो वो बोले नहीं। सोनानी मूर्ति ने लोखंडना ત્રાજવામાં મૂકીને કદી કોઈ તોલે નહીં। सोनानी मूर्ति ने लोखंडना ત્રાજવામાં મૂકીને कदी कोई तोले नहीं। जहां भी आपने, मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम हुआ है हृदय से। प्रेम कभी बुद्धि से नहीं होता, और बुद्धि से होता उनको प्रेम का टाइटल देना भी नहीं। हृदय से होने वाला प्रेम फिर बीच में बुद्धि आ जाती है और पूरा का पूरा प्रेम खत्म कर देता है। दिल से शुरू हुआ प्रेम दिल में ही टिकेगा। जहां भी दिमाग बीच में आया वहां प्रेम खत्म। ये आपकी कसौटी में आपको लगता है कि हम खरे उतरे, जहां भी आपको लगता है गुरुदेव आपके प्रति मेरा प्रेम है, परमात्मा के प्रति मेरा प्रेम है, जिन शासन के प्रति मेरा प्रेम, समाज के प्रति मेरा प्रेम, कहीं भी आपको प्रेम शब्द का प्रयोग करने का मन हो, वहां पहले चेक करना मैं त्याग करने के लिए क्या तैयार हूं, और अब तक मैंने प्रेम के नाम पर त्याग कितना किया। डिमांड की और दिया, देने के बाद मैं भूल गया, रिपीट करना चाहता हूं, देने के बाद मैंने आउटपुट की अपेक्षा नहीं रखी। सबसे बड़ी प्रेम की कमजोरी यह है कि जहां भी हमारा प्रेम शुरू होता है वहां आउटपुट मांगने का अंदर से एक मन होता है, मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, उसने क्या दिया और उसने मेरे लिए क्या किया। सच बोलो, ये आता है कि नहीं? हम एक बार अनकंडीशनली प्रेम दे तो देते, प्रेम कर तो देते, मगर करने के बाद कहीं अंदर एक चुभन पैदा हो जाती है, मैंने इतना किया, उसने क्या किया, मैंने इतना जम के दिया, उसने मेरे लिए मुझे क्या दिया, क्या आखिर। और आपको बताऊं, आपके संसार में भी लोग बोलेंगे बेवकूफ बन गया ना, पूरी जिंदगी तूने इसके पीछे खर्च कर डाली, उसने क्या दिया तुझे, को दिया क्या। आपको मैं पूछना चाहता हूं, पाने का मन की देने का मन
लेने का मन की छोड़ने का मन। सिर्फ गुरु भगवान कहीं नहीं, कहीं भी आपका प्रेम हो, आप बोलेंगे गुरुदेव दिए बिना मैं रह नहीं पाता हूं। हरिंद्र दवे गुजराती के बहुत ख्यातनाम ऑथर हो गए, बहुत ख्यातनाम। उनका एक कोटेशन हर जगह में बोलता हूं, बहुत पसंद आ गया गुजराती में। कोईनो प्रेम ओछो नहीं होतो, अपनी अपेक्षा वधारे होय छे। कोईनो पण प्रेम ओछो नहीं होतो, अपनी अपेक्षा वधारे होय छे। अपेक्षा माने एक्सपेक्टेशन। आपका मेरे प्रति प्रेम कम नहीं था, मेरा एक्सपेक्टेशन आपके प्रति बहुत ज्यादा था, और वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन सामने वाले को पता नहीं चला, और मैं अंदर और अंदर टूट गया। यहां बैठने वाले को सबको पूछना चाहता हूं, हमारे मन में बस मैं आगे चलूंगा, प्रेमाग्नि को आहुति देने का श्रेष्ठ विकल्प त्याग। क्या लगता है कल्पक, क्या लगता है? हाँ, और एक बात, जहां देने का मन नहीं हो ना, वहां ऐसा मत बोलना तेरे पर मेरा प्रेम है, बोलो ही मत कुछ। क्या है एक्सपेक्टेशन? चलो एक थोड़ी बात करूं प्रेम में। एक्सपेक्टेशन यदि पूरी न भी हो मगर मेरा प्रेम कम न हो तो प्रेम मान लेना, चलो हो गया। मैं ना नहीं बोलता हूं, मैं भी मानवी हूं। एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन जो कुछ भी है मेरी आपके प्रति, मैं गच्छाधिपति पर प्यार करता हूं, गुरुदेव पर प्यार करता हूं, तो गुरुदेव मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैंने प्रेम किया था। गुरुदेव ने मुझे प्रेम करने के लिए आमंत्रण नहीं दिया था, मैं खुद जाकर के बोला गुरुदेव आई लव यू। और इतना प्रेम करने के बाद बस थोड़ी सी अपेक्षा रहती थी, क्या गुरुदेव की दो मुस्कान मिले, दो शब्द मिले, और कुछ नहीं। मगर वो हर समय वो भी तो कभी पूरी नहीं होती थी। मगर वो पूरी नहीं होती थी तो प्रेम की कमी 100% नहीं होती थी। बस इतना बोल सकते हो, अपेक्षा की विरोध नहीं है प्रेम, अपेक्षा का दुश्मन नहीं है। मेरी पिन अब ये मत मानना कि प्रेम अपेक्षा का दुश्मन है, मगर अपेक्षा पूर्ति के आग्रह का दुश्मन है। अपेक्षा पूर्ति का आग्रह तुम समझ गए नहीं। किसी भी हिसाब से मैंने तेरे से जो अपेक्षा की है, यदि तू पूरी नहीं करता है तो मेरी और तेरी कभी नहीं बनेगी। सच बोलो, लगता है कि हमारी अपेक्षा पूर्ति न भी हो फिर भी हम वही त्याग करते चलेंगे। माता पिता बच्चे को कोई विरोध नहीं ना। मैं बोला ना, जितनी भी उम्मीद रखनी है प्रेम पात्र के पास रखो, मगर उम्मीद पूरी न हो तो तू तेरे रास्ते पे, मैं मेरा रास्ते पे। ये नहीं होना चाहिए, ये ही हो रहा है। कभी दुख की बात बताऊं, प्लीज कमेंट मत करना। जहां भी शादी होती है वहां सब एक दूसरे को यही बात करते, मैं तुझे प्यार करता हूं। मैं रिपीट करूं, इतनी शादी एक साल में पूरी दुनिया में होती है। यदि प्रेम सभी का एक दूसरे के प्रति होता तो प्रेम तो स्वर्ग पैदा करता है, नरक कहां पैदा करता है? नरक तो राग की पैदाइश है। रिपीट, आसक्ति नरक पैदा करती है, प्रेम स्वर्ग पैदा कर देता है। दो व्यक्ति के बीच में जहां भी रिलेशन है वहां यदि आपकी नरक पैदा हो रही है, नरक, एक दूसरे का मुंह न देखने का मन, एक दूसरे से दूर रहने का मन, एक दूसरे से अलग हो जाने का मन, आज से कभी तेरे पीछे नहीं, ये बात, ये नरक करती है और नरक में आसक्ति हो सकती है। प्रेम तो स्वर्ग पैदा कर देता है। आपका जहां भी किसी से संबंध है वहां बस इतना चेक कर लेना, इतना चेक कर लेना, यदि आपको लगता कि ये कलह, कंकास, कटुता, ये सब नरक है, स्वर्ग में ये नहीं होता है। हर पति पत्नी शादी के पहले बोलता है कि मैं तुझे प्रेम करता हूं, वो बोलते हैं मैं तुझे प्रेम करती हूं। यदि इतना प्रेम है तो ये 6 महीने 12 महीने में सब कुछ पलट क्यों जाता है?
मैं आपको एक बहुत गंभीर बात बताना चाहता हूं, आकर्षण को प्रेम का टाइटल कभी मत लगाना। एवरेज जो लोग मार खा रहे वो आकर्षण को प्रेम बता दे, वो आकर्षण तो टूटने वाला है ही। आकर्षण मैं बताऊं, आकर्षण 4 चीज का हो सकता है। एक शरीर का आकर्षण, इनको लेकर के किसी से तुमने संबंध जोड़ दिया और शरीर का नेचर 100% है, चाहे चक्रवर्ती हो कोई भी हो, वो प्रति समय वो टूटने जाए। दूसरा आकर्षण सत्ता का हो सकता है, अधिकार बहुत है उनके पास, गुरुदेव IAS ऑफिसर है इसलिए मैंने उनसे शादी की, वो मिनिस्टर है इसलिए मैंने शादी की, बहुत बड़ी पोस्ट पर इसलिए मैंने शादी की। और ये तो सत्ता पुण्य का खेल है, कभी भी पुण्य जा सकता है, सत्ता गई फिर क्या करेंगे। नंबर 2, नंबर 3 है संपत्ति। कभी भी संपत्ति तुम्हारी चली जा सकती है, उनकी कोई गारंटी नहीं कि जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगी। एक शरीर, नंबर 2 संपत्ति, नंबर 3 सत्ता और नंबर 4 शिक्षा। बहुत बड़ी डिग्री को लेकर के तुमने किसी से शादी की है और किसी की एक दूसरे के साथ तुम जुड़ गए, ये 4 का कोई नहीं है, कभी भी 4 में कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। यदि 4 को लेकर ही तुमने उनसे संबंध बनाया है तो 4 में कमी आ जाएगी, फिर संबंध कैसे बचा पाएंगे। मेरा गुरुदेव से जो संबंध था वो इसमें से 4 में से कोई नहीं था। तुमने मेरे गुरुदेव को यदि देखा होता तो गांधी जी जैसी पर्सनालिटी, जैसी गांधी जी की कोई शारीरिक पर्सनालिटी नहीं थी, गांधी को देखने के बाद कोई लगे भी नहीं इस आदमी ने इतनी बड़ी ताकत पैदा की। ऐसे ही शायद मेरे गुरुदेव थे कि जिनकी कोई बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि जिनके वजह तुम पागल, नथिंग एल्स। जब दीक्षा लेने का मन हुआ तब गुरुदेव की बुद्धि का भी इतना पता नहीं था कि गुरुदेव इतने विद्वान है, नथिंग। न शरीर को लेकर के गुरुदेव के पास है, ना गुरुदेव इतने बड़े स्थान पे थे, नहीं कुछ नहीं था, एक ही चीज थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या आज का जो भी रिलेशन आपने किसी के साथ रिलेशन प्रेम के नाम से यदि तुमने जुड़ा है, 4 चीज में से एक भी चीज नहीं है, दावा के साथ बोल सकते हो, न शरीर, न संपत्ति, न सत्ता, न शिक्षा। 4 में से एक भी चीज न होने के बाद गुरुदेव मैं इनके पीछे पागल हूं, ऐसा प्रेम तुमने कितने लोगों के साथ किया। देवाशीष को याद आता है 4 में से कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने जीवन अर्पण कर दो दुनिया भर का, और प्यार तुम्हारे, तुम मानते हो। ऐसे गुरुदेव, दीक्षा के पहले जिस गुरुदेव ने मुझे चाटा मारा था फिर भी मैंने उनको ही गुरु पसंद किया। कई साधु साधी भगवान ने भी मुझे दीक्षा के पहले बोला था कि भानु विजय तू गुरु बनाता तो है, मगर तो बोला वो ही मेरे गुरुदेव रहेंगे, वो रहेंगे नहीं, वो ही रहेंगे। और ये कोई कंडीशन गुरुदेव के साथ रिलेशन बनाने नहीं थी, इसलिए चाहे कैसा भी व्यवहार गुरुदेव का रहा, मेरे प्रेम में 1% कमी नहीं आई, रोज बढ़ता ही गया। आपको क्या लगता है? एक बात समझ लो, प्रेम का दुश्मन द्वेष नहीं है, उपेक्षा है। ये जिंदगी भर सूत्र प्रेम की बात निकली है, तब मैं बताना चाहता हूं, प्रेम का दुश्मन द्वेष नहीं है, प्रेम का दुश्मन क्रोध नहीं है, मगर प्रेम का दुश्मन उपेक्षा है। उपेक्षा माने निग्लेक्ट, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। आप मेरे पास आओ, मैं आपके सामने देखूं नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देखूं नहीं, साहब साता में धर्म लाओ, मेरा मुंह भी ऊपर रहो, कब तक तुम आएंगे? 4 दिन में तो तुम बोलेंगे गुरुदेव को देखते भी नहीं, बोलते भी नहीं, मैं बोल बोल कर थक गया, जाने दो, अभी गुरुदेव के पास नहीं जाना है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जिस परिवार में कटुता पैदा होने के बाद एक दूसरे से बोलना बंद होता है, वो प्रेम 100% गया। चाहे कलह करना है तो कर देना, मगर बोलने का कभी बंद मत करना। कलह में प्रेम जिंदा रह पाएगा, मगर बोलने का बंद होने के बाद प्रेम खत्म हो जाएगा।
और सबसे बड़ी दिक्कत है, दरार आती है ना संबंध में, तब सबसे पहले दो चीज बंद होती है। आपको मालूम है, जब भी रिलेशन में दरार आती है तब दो चीज सबसे पहले बंद होती है। एक तो साथ बैठ करके खाना, और नंबर दो एक दूसरे से बोलना। आपको देखना तो देख लेना। बच्चा भी मां से जब डिस्टर्ब होता है ना, क्या बोलते हैं, मम्मी आज नहीं खाऊंगा, मम्मी आज तेरे से नहीं बोलूंगा, ये होता है ना। माने ये उपेक्षा का भाव प्रेम के लिए मृत्यु घंट बन के रहेगा। जहां भी बोलना और खाना बंद हो गया एक दूसरे के साथ, वहां प्रेम को बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आपको दूसरी बात बताऊं, जब टूटा हुआ प्रेम शुरू भी हो जाता है ना, तो भी दो चीज होती है, पहली बोलनी और पहले खाना। क्या बोलते मालूम है, चलने यार होटल में, क्या नहीं, होटल में की बात में नहीं करना, मगर शुरू कहां हुआ, आपको लगा कि मेरा प्रेम अभी बिठा दिया मैंने, तो पहली शुरुआत और कुछ होगी नहीं होगी, बोलने के बाद सबसे पहली बात होगी चलो खाने के लिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जहां परिवार का भोजन एक साथ है, वहां प्रेम का बचना बहुत संभवित है। जहां परिवार का भोजन एक साथ है, वहां प्रेम का बच जाना बहुत कुछ संभवित है। इसलिए हमारे वहां साधु और साध्वी सबको कंपलसरी एक साथ बैठकर के भोजन करने की व्यवस्था। कोई कारण हो बात अलग है, मगर बिना कारण कोई अलग बैठ करके गोचरी करे पाएगा नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, साथ में ही। मैंने यहां बताया था कि नहीं बताया, फिर भी बताऊं, आपके परिवार का प्रेम बचेगा, इनका 4 रीजन बता दूं। मैंने शायद बता नहीं, तो फिर से। नंबर 1, समूह भोजन। एवरेज परिवार में ये अभी टीका है क्या? हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ? भले भले समय मिलने पे करे, मगर भोजन के समय न भी भोजन करना है, पूरा परिवार एक साथ बैठेगा। मैं बड़ी पीड़ा के साथ कहना चाहता हूं, माटकों वाले कुमार भाई हैं ना, जो आएंगे पीठिका के लिए, इतने साल में कभी भी परिवार के 3 ही सभ्य हैं, कभी 4-5 भाई आते तो, और आज तक कभी किसी का अलग भोजन कभी भी नॉट ए सिंगल टाइम एट ऑल। अपनी लड़की की स्कूल भी उसने वही पसंद की जहां भोजन साथ में करने की व्यवस्था हो। वो स्कूल में टिफिन का बॉक्स लेके भोजन नहीं करेगी, साथ में ही भोजन, सुबह, दोपहर और शाम, तीनों टाइम, बाकी स्कूल नहीं। टूटे हुए प्रेम को बचाने में सबसे बड़ा रोल समूह भोजन का है। करीबन करीबन इसमें 100% मार्क तो नहीं आते होंगे ना राजेश? एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, संडे के दिन, छुट्टी के दिन, जहां किसी की स्कूल न हो, बिजनेस न हो, उसी दिन समूह भोजन में दिक्कत क्या है? संदीपन क्या हुआ? कहां जाना है भागम भाग में? मैंने कोटेशन पढ़ा, वो थोड़ा विचित्र कोटेशन था, मगर बताऊं अभी, विचित्र माने टॉर्चरिंग करे ऐसा। आपके परिवार के हर सभ्य का मुंह एक ही दिशा में तब होगा जब आपकी अर्थी निकलेगी, तब सभी का मुंह एक दिशा में, समझे? चारों चार एक दिशा में होते,
इनके पहला आपका परिवार का मुंह एक दिशा में कभी नहीं। कम से कम ये व्यवस्था तुम नहीं बना पाते हो कि कम से कम चाहे चाहे कोई भी हो, लड़के को बोल सकते हो तेरी गर्लफ्रेंड हो कि कोई भी हो, मगर सप्ताह में के दिन दोपहर को सबको कंपलसरी भोजन साथ में करना है। कुछ आपके घर में तुमने बचाया भी नहीं। घर है कि लॉज है? लॉज में सब अपनी मर्जी के समय पे आते, अपनी मर्जी के समय पे चले जाते। बड़ी बड़ी पीड़ा। और पैसा बढ़ने के बाद आपके पास आपकी मां के हाथ का भोजन चला गया, आपकी पत्नी का हाथ का भोजन चला गया। तुम्हें मालूम नहीं तो थोड़ा और डेप्थ में चले जाओ। आज हमारे पास 3 प्रकार के राग है, कामराग, स्नेहराग और दृष्टि राग। एक है कामराग, जहां केंद्र में वासना हो सकती है, जहां नंबर 2 स्नेह राग, जहां प्रेम है, और जहां दृष्टि राग प्रेजुडाइज माइंड है। हमारे वहां महान उपकारी बापजी महाराज के समुदाय के एक आचार्य भगवान हो गए, आपका नाम था पूज्यपाद बजरंग कसूरी महाराज। उन्हें आंख में हाथ दिए थे। वो जब आपने हम साधु साधी के बीच में वाचना रखी थी, तब एक बात बता दी, समाज अब एक बात का कभी तुमने चेक किया है कि हम किसी के घर में गोचरी बेचने के लिए जाते हैं, चाहे कोई भी बहन हो, 22 साल की, 24 साल की, 30 साल की, कोई भी लड़की हो, या शादी की हो या नहीं की हो, मगर वो जब गोचरी बहराती है तब कामराग नहीं है। मुनि के प्रति उसके मन में कोई गलत विचार नहीं है। माने गोचरी बहराने वाली बहन कामराग से मुक्त गोचरी बहराती है। नंबर 2 स्नेह राग नहीं है। आपके प्रति उनका कोई वो रिलेशन माँ का बेटे के प्रति होता है, वो रिलेशन नहीं है। नंबर 3 दृष्टि राग प्रेजुडाइज माइंड नहीं है। माने एक बहन आपके पात्र में जब गोचरी डालती है तब कामराग, स्नेहराग, दृष्टि राग के पाप से मुक्त होकर के भक्ति से गोचरी डालती है। जिस बहन के हाथ से गोचरी मिलती है वो गोचरी में भक्ति का भाव हो, वो गोचरी पेट में डालने के बाद हमारे मन में विकार कैसे आ सकते हैं? क्या कमाल का विजन दिया था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके परिवार में आपका चाहे कितना भी पैसे का पुण्य बढ़ गया हो, आपकी पत्नी और आपकी मां के हाथ से बना हुआ भोजन तुम पेट में डालते हो, दावा के साथ बोल सकते हो कि नहीं होगा? ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, मगर यहां बैठने वाली माताओं को भी कभी नहीं लगता कि मेरा बेटा है जिसको 9 महीना में पेट में रखा, वो बेटे को कोई नौकर खिला देगा, उनके कपड़े कोई आया तैयार कर दी, उनके बस में कोई नौकर नहीं। मैं मां कैसे बनी फिर? सिर्फ बायोलॉजिकल मां बन के तुमने बेटे को छोड़ दिया, कहीं तुमने दिखाया नहीं। हम 102 साधु, 165, 188 साधु जब साथ में होते हैं और पूरी भोजन की व्यवस्था साथ में चलती है, एक देखने का आंख में हर्ष के आंसू आ जाते हैं। ये मुनि जीवन में ये देखने को कहां मिलता? 188 साधु सब साथ में, 3, 4 और 5 तो परिवार में बच्चे नहीं। बहुत छोटा परिवार तुम्हारा हो गया, बहुत छोटा परिवार। और मैं जोखिम बताना चाहता हूं फिर आगे। परिवार में संख्या ज्यादा हो और घर छोटा हो, वो असुविधा का कारण बन सकता है। परिवार के सभ्यों की संख्या ज्यादा और घर छोटा, वो असुविधा का कारण बन सकता है। मगर परिवार की संख्या कम, घर बहुत बड़ा, वो असुरक्षा का कारण बन सकता है। बड़े परिवार में छोटा घर, वो छोटे परिवार में बहुत बड़ा घर नहीं। परिवार में 3-4 लोग हैं और फ्लैट और बंगला तुम्हारा 7-8 कमरे का है, कभी भी जोखिम हो सकता है। सिल पर जोखिम और जीवन पर जोखिम। मैं किसी को गाली नहीं देता हूं, मगर
सिटी से बहुत दूर फार्म हाउस में रहने वाले विहार करते 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 कई फार्म हाउस में जाने का हुआ है, रुकने का भी हुआ है। वहां जो चलता है ना, वो सुधर्मा स्वामी की पीठ पर बैठ करके बोलने में मुझे थोड़ी शर्म आती है। पूरे गांव से दूर इतना बड़ा फार्म हाउस, न मालूम किसके लिए तुमने वो बनाया है। स्विमिंग पूल है, वहां सब कुछ है, और मूल मालिक की अनुपस्थिति में कभी फार्म हाउस में रहने का होता है। वहां काम करने वाला, वहां सुरक्षा, वहां फार्म हाउस की व्यवस्था संभालने वाले वॉचमैन को मैं जब पूछता हूं से कीड़े निकल जाए, ऐसी बात वो वॉचमैन से सुनने को मिलती है। तो मेरे पैसे ने तुम्हें ये सबको दे दिया, ठीक, आपकी मर्जी की बात, कोई मैं विरोध में नहीं हूं। चलो आगे। नंबर 1, समूह भोजन। परिवार के प्रेम को बचाने का सबसे पहली कंडीशन, भोजन परिवार में समूह हो। नंबर 2, समूह भाषण। भाषण, समूह भाषण माने पूरा परिवार रोज सप्ताह में एक दिन होकर के सबकी बोलने की व्यवस्था, आदान प्रदान सबका रहता है। पति और पत्नी की बात, बहन और भाई की बात, देरानी और जेठानी, अलग अलग नहीं, कभी सप्ताह में एक बार। आपको कभी उपास में बैठे कभी देखने का मन हो तो आना, समूह भाषण क्या चलता है। शाम को गोचरी हो गई, सभी मुनि भगवान का पानी का भी त्याग हो गया, फिर तुम आओ। कभी यहाँ बैठने वालों को मैं आमंत्रण देता हूँ, कभी आकर के देखना मेरा एक एक साधु, जब तक एक साधु भी एब्सेंट होता है तब बंधन नहीं होता है, याद होता है वो महाराज साहब कहाँ गए। वो आने के बाद ही बात होती है, फिर समूह भाषण रोज चलता है, पर डे। आपके घर की व्यवस्था, लड़का बाजू में जाता है, लड़की बाजू में जाती है, बहू अपनी फ्रेंड के साथ जाती है, सास अपने रिलेशन में जाती है। ना नहीं बोलता हूं, सब इधर उधर जाते हैं, मगर एक होकर के, एक ही परिवार में सब एक होकर के क्यों नहीं बैठते। बहू यहां जाती है, सास यहां जाती है, सास और बहू बैठ करके बात क्यों नहीं करती है। लड़का अपने फ्रेंड के साथ बात करता है, पप्पा के साथ बात क्यों नहीं करता है। लड़की अपनी फ्रेंड के साथ, मम्मी के साथ, उनको क्या एलर्जी क्या है। ये धर्मेंद्र सुंदर 13-14 साल का, उनके साथ मेरी की ट्यूनिंग बनने में कोई दिक्कत नहीं है। इज 15 ओनली, आई एम 72। मगर उनके और मेरे बीच में तुम ट्यूनिंग देखो तो तुम कभी समझ नहीं पाते कि गुरुदेव तुम जनरेशन गैप के नाम से गाली दे रहे हो। कहाँ है जनरेशन, इतना बड़ा जनरेशन गैप है, 15 और 72 का। सप्ताह में एक दिन पूरा परिवार इकट्ठा होकर भाषण नहीं। राजेश क्या, मैं कुछ जानना चाहता हूं, रीजन है कुछ। इतनी सभा शान, क्या हुआ। नहीं बोलो क्या। वो नहीं, आप ये बोलते कि समस्या आने पर समूह भाषण होता है, बराबर। मैं ये कहता हूं समूह भाषण होता है, वहां समस्या आती ही नहीं। और ये मेरा संस्कार नहीं है। जब से मैं मुनि जीवन में नहीं आया था तब से गुरुदेव के पास यही दिखा, भुवन बानुस्मृत का। ये मेरी बात नहीं है, ये मेरा क्रिएशन नहीं है मुनि को देने का।
बरसों से 52 साल से दीक्षारी गुरुदेव शांत होने के बाद गच्छाधिपति के पास जाते तो भी शाम को सब साधु इकट्ठे होते और न किसी के प्रति शिकायत नहीं, कोई नहीं है, शिकायत नहीं, नॉर्मल बात। मेरा शिष्य मेरी भी मजाक कर सकता है, वो माहौल। पहले इतना पूछूं, सच बोलो, आपका बेटा आपके पास बैठ के मुझे पप्पा 15 मिनट कुछ अच्छी बात करो, आपके पास स्टॉक है कुछ? आपके बेटे को 15 मिनट का मसाला देने की आपके पास कुछ है स्टॉक में? क्या है? 4 महीने में? वो तो मेरा माल तुम देंगे, तुम्हारा बोलो ना यार। मुफ्त का मिला उधार का माल उधार, तुम्हारा क्या है? अभी मैं आया, आपका बेटा तो बरसों से आपके साथ है, उनको चिपकने का मन क्यों नहीं था कि पप्पा प्लीज कुछ बोलो ना? मित्र को मोबाइल में फोन आता है, ना बोलते रहते पप्पा के पास बैठा हूं, बात मत करना। ताकत तुम्हारी क्यों नहीं बनती? आप इनको मोबाइल मत छुड़ाओ, आपका बेटा बोले पप्पा से मैं प्यार करता हूं, बात चलती है, प्लीज अभी बात मत करना। आप पिताजी होकर के बेटे के मित्र बन सकते थे तुम। और एक बात बताऊं, प्रेम करने के लिए दिल को जब सही मार्ग नहीं मिलता है, गलत रास्ते पे भी वो प्रेम का एड्रेस पकड़ के ही देता है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, प्रेम को एक एड्रेस किसी भी हिसाब से चाहिए, एट एनी कॉस्ट। आपको मालूम होगा, आपके घर में फ्लावर वाज हो ना, फ्लावर वाज, तो क्या होता है मालूम है? पौधे पे गुलाब नहीं है ना, तो फ्लावर वाज खाली रहेगा, बराबर है ना? अब धूल तो नहीं भर देंगे, बाहर से आने वाले पूछेगा अनिल ये फ्लावर वाज खाली क्यों? तब बोलेंगे पौधे में फूल नहीं आया है, खाली रखा है। दैट मीन्स फ्लावर्स में वैक्यूम, वो भी गौरव है, वैक्यूम वो भी गौरव है। अच्छा नहीं है तो गलत भर दो, वो नहीं चलता है। पॉलिटिक्स वो होता है कि जहां वैक्यूम कभी नहीं होता है। इंदिरा गांधी की हत्या हुई उसी दिन राजीव गांधी की शाम को शपथ विधि होगी बड़ा प्रधान की, तुम समझे? पॉलिटिक्स में क्या होता है, कभी वैक्यूम नहीं होता है। चलो राष्ट्रपति शांत हो गए या तो पीएम शांत हो गए, वो शांत हो गया, इसके हिसाब से अभी 15 दिन तक कोई अच्छा आदमी जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये स्थान खाली रहेगा। नहीं, पॉलिटिक्स में कभी वैक्यूम नहीं रहता है। तो क्या होता है, जहां वैक्यूम नहीं रहता है वहां तुमने अच्छे को लाने में देरी कर दी तो बुरा आकर के बैठ ही जाएगा, बराबर है? साइकोलॉजिकल बताना चाहता हूं, जहां वैक्यूम हो सकता है वहां तो कोई विरोध नहीं है। फ्लावर्स में 2 दिन के बाद तुम गुलाब रखेंगे चलेगा, मगर तो गलत तो तैयार होकर के बैठा ही है। जैसे पॉलिटिक्स की व्यवस्था है ऐसे ही हमारी दिल की व्यवस्था है। सही एड्रेस दिल को प्रेम करने के लिए नहीं मिला तो दिल कहीं भी प्रेम करने के लिए भाग जाएगा। कई लड़की हरामखोर लड़के के दिल देकर के बैठी, इनका कारण वो नहीं है, लड़की ही गलत थी। कहीं ना कहीं परिवार से उनको जो एड्रेस मिलना था वो एड्रेस नहीं मिला। माने आप समझ नहीं पाते मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं, आपके बेटे के लिए तुम यदि सही एड्रेस नहीं बन गए तो आपका बेटा किसी को भी अपना एड्रेस बना लेगा, फिर तुम आंख में से खून के आंसू बहेंगे, बेटा दिवस में नहीं आएगा। बरसों पहले मेरे पास एक लड़की अपने बाप के साथ आई थी। मेरी जिंदगी में ऐसी बोल्ड लड़की मैंने कभी देखी नहीं, और भगवान करे जितना भी जीवन बचा है उसमें कभी ये ऐसा मौका दोबारा ना आ जाए। पिताजी ने मेरे से बात शुरू की, संसारी पक्ष से रिलेशन में था अनिल में, और पिता ने यह कहा माना मेरी लड़की ऐसे आवारा लड़के के साथ अफेयर करके बैठी है और बोलती है शादी करूंगी तो इनके साथ। गुरुदेव इनका क्वालिफिकेशन बताऊं, पत्रे के 4 शेड के बीच में ये रहता है, साइकिल पंचर का काम करता है,
नॉनवेज खाता है, वाइन पीता है। ऐसे लड़के के साथ मेरी बेटी बोलती है शादी करूंगी तो उनसे, और गुरुदेव मेरी बात करूं 100 करोड़ का मालिक हूं। भाग्य सुंदरी जिस गांव के थे उस गांव में मेरा चातुर्मास था, तब का प्रसंग करीबन 25-30 साल हुएंगे। और वो पिताजी बोलते चले, महाराज साहब लास्ट एड्रेस आपका मिला तो इसलिए आपके पास आया हूं कि कुछ बेटी को समझा दो, मेरे संस्कार का क्या। और यदि गुरुदेव मेरी ना कहने के बावजूद भी बेटी इसी रास्ते पसंद कर लिए, मैं भी पॉसिबल गुरुदेव मैं सुसाइड कर दूं। इस सभा में बैठने वाले माता पिता सब सुन लेना। पिताजी बोलते रहते थे, बेटी मौन थी। अनिल बेटी को समझाने का मेरा भी प्रयास, बेटी का चेहरा बस एक्सप्रेशन दिखाई पड़े मगर नो कमेंट। 15 मिनट तक मैं बोलते रहा, फिर मैंने कहा बहन मेरी बात कुछ समझ में नहीं आती है। महाराज साहब क्या आपका स्थान है जिन शासन में? इतनी बेकार बात आपके पास लाने में मेरा भी तो दिल चुभता है। हम जैसे संसारी के इस फील्ड में महाराज साहब प्लीज आप मत आओ। मैं बोला बहन तू शादी किसके साथ करे नहीं करे वो प्रश्न नहीं है, मेरा सिर्फ इतनी पीड़ा है, शील सदाचार संस्कार पवित्रता सब कुछ, मुनि को क्या रस है इसमें? ये तेरे पिताजी ने मुझे बता दिया, वो कुछ तेरा जवाब नहीं है। और अब अभी सुन लेना, मैंने जब इतने कहा कि तेरे ये प्यारे पिताजी ने इतना बता दिया सब अपने संस्कार का, क्या महाराज साहब इस बाप को संस्कार की बात करने का कोई राइट नहीं है। पिताजी नहीं है, बाप, ये बाप। महाराज साहब 22 साल की उम्र में मेरे इस बाप को पूछो कि 22 दिन दिया है मुझे, 22 डेज ओनली। ये बोलता है ना 100 करोड़, सही बात है। 100 करोड़ के नशे में सुबह से रात तक वो भागते चला, न मेरी मां को उसने संभाला न मुझे संभाला। महाराज साहब रास्ते पे छोड़ दिया। 500 रुपए के कपड़े चाहिए, महाराज साहब 5000 के कपड़े दिला दिया, मगर किसी के द्वारा कभी न शॉपिंग के लिए आया न कभी गोद में सोने के लिए दिया। कभी मैं जाती थी पापा नहीं मुझे टाइम है, मैंने टाइम दिया, होटल में मेरी मीटिंग है। ये बाप संस्कार की बात करता है, दिया कभी उसने संस्कार? बाप सन्न था। महाराज साहब मैं बात करती हूं नहीं, मेरे बाप को पूछो 22 दिन दिया है सब होकर के। मैंने पूछा, महाराज साहब नहीं दिया। जिस बाप ने जन्म देकर के बेटे को 22 दिन देने का प्रयास नहीं किया, वो बाप संस्कार की बात करता है कि बोल्ड बनकर के अपने बाप को बोल के कि उसको मर जाना है तो महाराज साहब जिंदगी उनकी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से मुंबई आने के पहले पटरी आती है, वहां सुसाइड करना तो कर सके, कोई राइट नहीं है बाप को बोलने का। ऐसे ही बेटे बेटी को तुमने छोड़ दिया है संसार में। बाप बनी क्यों यदि समय देने का तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो? मैं बताना चाहूंगा, बहता हुआ पानी अपना रास्ता निकाल लेता है। यदि सीधी जगह नहीं मिली तो कहीं से भी डाइवर्ट करके निकल जाएगा। दिल में जो भी उर्मी पैदा होती है ना, वो बहती हुई नदी है। सही एड्रेस यदि आपने देने में तुम चूक गए, वो कहीं ना कहीं बदमाश के साथ भी बैठ जाएगी। वो नहीं सोचेगी कि ये कौन है, बस उनको डाइवर्जन लेना था, जो मिल गया वहां बैठ गई वो। और आप मुझे पूछते हो तो मैं बताऊं, वो लड़की वहां ही गई। अपने बाप का 100 करोड़ भी उनको रोक नहीं पाए, वो पतरे के शेड के बीच में आवारा लड़की के साथ शादी करके निकल गई। ये तुम्हारा 25 साल के पहले का ये समाज, आपकी तो कहां मैं बात करूं। जिसके घर में 10-12 साल के लड़के और लड़की तैयार हो चुके, उनको मैं कहना चाहता हूं
2 वर्कशॉप में हुआ और एक कॉलेज में प्रवचन करके आया, लड़के के सामने सब पूरा चित्र देख करके पीड़ित हूं कि ये नई जनरेशन जाएगी तो कहां जाएगी, कोई गाइड नहीं है, नॉट ए सिंगल पर्सन। और एक बात तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, संस्कार देने की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की नहीं है, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। यूनिवर्सिटी तो शिक्षा दे सकती है, तुम उनसे अपेक्षा रखते हो कि यूनिवर्सिटी में कोई संस्कार नहीं है, तुमने क्यों नहीं दिए? नंबर 1 समूह भोजन, नंबर 2 समूह भाषण, नंबर 3 समूह भ्रमण। भ्रमण कार्य समझे ना, बाहर कहीं भी घूमने के लिए जाना है, पूरा परिवार साथ में, समेत शिखर पालीताना तो साथ में जाएंगे, मगर आपको लगता है कि ऊटी जाना है घूमने के लिए, महाबलेश्वर और माथेरान जाना है, तो भी पूरा परिवार साथ में, नॉट विथ फ्रेंड सर्कल बट विथ फैमिली मेंबर्स। विथ फैमिली मेंबर जाने में कितने माइनस पॉइंट से तुम बच जाते हो, वो तो जो जाते हैं उनको मालूम है। 3 दिन के पहले 5 लड़के डूब गए नदी में, सबने रोका था मत जाओ मत जाओ मत जाओ, 2 बार रोका, तीसरी बार डायवर्जन लेकर के चले गए, 5 डूब गए। और आज की जनरेशन चलो अपने फ्रेंड के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं से भी जाता है तो नहीं जाता, मैं और बोलता है तो झूठ बोलता है। मां पूछती है पीड़ा होकर के, बेटा तेरा बता तो दे कहां जाता है, मम्मी चिंता मत कर मैं अपने आप से आ जाऊंगा। ये हो रहा है कि नहीं? सच बोलो मैं पूछना, जो समूह भ्रमण में आपको दिक्कत क्या है? आपका पूरा परिवार साथ में जाएगा। बंबई के जिस परिवार के बीच में मैं गया था, 70 लोगों का परिवार, 15 मिनट मैंने प्रवचन दिया। मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, करीबन मुनि जीवन में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिस माहौल देखा उस माहौल को देखकर मैं शायद अनुमान कर सकता हूं, राजेश 5000 करोड़ के मालिक शायद होंगे कम से कम। इस परिवार के लीडर को मैंने पूछा, महाराज साहब हम 70 लोग परिवार में एक चौके में भोजन करते, 70 लोग एक चौके में, और सबसे बड़ी बात है पूरी एक साल में 2 वर्ल्ड टूर में जाते, स्विट्जरलैंड, यूरोप, कनाडा, कहीं भी। मगर महाराज साहब मेरे परिवार की व्यवस्था है कि जब भी वर्ल्ड टूर में घूमने के लिए जाते 70 में से एक भी सभ्य एब्सेंट नहीं होता है। चाहे लड़की बीकॉम के लास्ट ईयर में है, लड़का पढ़ रहा है, हमारा पेमेंट है, बिजनेस है, सब कुछ है, मगर एक साल में 2 बार करीबन 7 दिन की महाराज से टूर, 7 डेज, परिवार का 70 सभ्य में एक भी सभ्य एब्सेंट हो, ऐसी एक भी टूर आज तक हमने नहीं निकाली है। जिन लोगों के बीच में तुम्हें रहना है, आपके अंत समय में और कठिन समय में आपको समाधि देने वाले नजदीक वाले हैं, उनसे यदि तुम्हारा कम्युनिकेशन नहीं है तो समाधि कैसे रहेगी और आपको समाधि कौन देगा? इंदौर में इतनी बड़ी सभा में पूछ सकता हूं, समूह भ्रमण में क्या कमी क्या है? माने जैस क्या हो सकता है? हाँ? विचार तो जब तक हम मोक्ष में नहीं जाएंगे मेरे और आपसे भी तो नहीं मिलते। विचार तो मेरे और मेरे साधु से भी नहीं मिलते, नहीं मिलने वाले हैं। कोई प्रश्न विचार समान विचार चाहिए वो नहीं है।
सच बताओ, सच बोलो, आपको ही पसंद नहीं है कि आपको खुद को 100% पसंद है? अनिल क्या हुआ? कौन सी मजबूरी? कोई नहीं, सच बोलो, कभी बात रखो। आप परिवार को एक बार बिठा करके बात करोगे, ये मेरी इच्छा है, आप इच्छा का पालन करेंगे, मुझे आनंद आएगा। मगर एक परिवार के नाते इस घर का लीडर मैं हूं, तो मेरी परिवार से और कोई अपेक्षा नहीं, बस इतनी अपेक्षा है, सप्ताह में एक दिन हम सब साथ में बैठ करके भोजन करें। सप्ताह में एक दिन हम पूरे परिवार इकट्ठा होकर के कोई शिकायत की बात, ना बिजनेस की बात, ना एजुकेशन की बात, न किसी बात, नॉर्मल फॉर्मल बात करते रहेंगे। और कभी 1 महीने में एक दिन या तो 6 महीने में एक दिन कहीं हम जाएंगे तीर्थ यात्रा पे, गुरुदेव को मिलने के लिए, या टूर पे हम सब साथ में जाएंगे, ये मेरी इच्छा है। इतना तो बोलो परिवार के बीच में कभी। शायद बोला भी नहीं ना तुमने। क्या है? समय क्या नहीं मिलता है? कहां गए, कहां जाता है उनका समय? तुमने पहले से यह संस्कार डाला है क्या? मैं गुरुदेव भुवन भानु सिम्हा को, जब मैं मुनि था, मुनि दीक्षा ली, उनके पहले भी मैंने यही तो घर का माहौल देखा था, ये घर है हमारा, तो वही माहौल को अभी तक मैं संभाल के बैठा हूं, क्योंकि मैंने वो देखा था। आगे चलूं? हाँ, मैं नहीं चलूं तो घड़ी चलेगी। तो मेरे सामने प्रवचन में आती तो मजा आएगी। 4 महीने की क्लास के बाद भी स्टूडेंट वहीं बैठे, टीचर आगे निकल गया। भगवान की कृपा है कि दिमाग ठिकाने रखता हूं। कोई लोग मुझे पूछते हैं, गुरुदेव परमिशन के बाद आपके प्रवचन हाइट पे गए। मैं बोला, मैं टाइट हो जाता हूं, इनका क्या है? इतनी छोटी चीज परिवार को लेकर के बैठे, आओ तुम देखो। शाम को कोई तब त्याग की बात मैं नहीं करता हूं, कोई पढ़ाई की बात नहीं करता, सब हंसी मजाक के साथ और अनुमोदना। मुनि ने भी 10 गाथा की, तो सबके बीच में डिक्लेरेशन होता है, आज उसने 10 गाथा किया, वो किया, सब आनंदित होकर रिपीट, तब बातें, बात खत्म। समूह भोजन, समूह भाषण, समूह भ्रमण, समूह भजन। समूह भजन चाहे सप्ताह में एक बार मंदिर में जाओ, सब साथ में, चलो आज हम जाएंगे। हम भले इंदौर में इसी एरिया में रहे, इस मंदिर में तुम रोज जाते हैं, कहीं जाएंगे कालानी रोड, कहीं जाएंगे वल्लभ नगर, कहीं ओएसी। चलो संडे के दिन 2 घंटे का समय निकाल के पूरा परिवार जाकर के परमात्मा की भक्ति करेंगे। या तो नागेश्वर, या तो भोपावर, या तो राजगढ़, या तो मोहनखेड़ा, कहीं भी। मगर पति पत्नी अलग जाते, माँ बाप अलग जाते, बेटा बेटी नहीं। आज 1 महीने में एक दिन परमात्मा के दर्शन करिए, हम सब साथ में जाएंगे। यदि वो पॉसिबल नहीं है, घर में यदि कभी हो, कभी घर में 1 महीने में एक दिन परमात्मा के मंदिर में भावना होती है कि नहीं होती, हम घर में ढोलक और मंजीरा के साथ 2-3 स्तुति परमात्मा की बोलेंगे साथ में होकर के। सच बोलो, ये हुआ क्या? तुम कहां रहते, कहां हो? क्या हुआ? इस 4 में से ज्यादा परसेंटेज किस में आ सकता है? समूह भोजन, समूह भजन, समूह भाषण, समूह भ्रमण,
4 में से सबसे ज्यादा परसेंटेज किस में आता है? मैं चाहता हूं थोड़ा और आगे बढ़ाओ। सच बताऊं, विभक्त परिवार की बढ़ती हुई संख्या इस 4 चीज को डैमेज करने में भी बहुत बड़ा रोल लेकर के बैठी। आपको एक छोटी सी बात बताऊं, समूह भोजन होता था ना, तब परिवार के किसी भी सभ्य को मन में अनबनी हो, उनका मन डिस्टर्ब हो, वो भोजन की थाली पे बैठे बैठे भोजन नहीं करता था। मैं जो कहना चाहता हूँ देवासी समझ गया। और एक साइकोलॉजिकल व्यवस्था थी, घर के वडील की नजर होती थी, भोजन नहीं करता है। और कभी पूछते थे क्यों, आज खाना नहीं है। और यदि उनका दिल इतना भर गया होता ना, तो भोजन की थाली पे ही रो पड़ता था। भले वहां वो केस खत्म हो जाता था, मगर वो खत्म होने के बाद अलग लेकर के पूछते थे क्या हुआ आज, और समस्या का समाधान उस पे या तो थाली के बाहर हो जाता था। सच बताऊं, एक मुनि भी हमारे मां गोचरी में साथ में नहीं होता किसी कारण से, तो याद करते कहां गए वो। और बैठने के बाद भी यदि उनका दिल बिगड़ा हुआ है, दिमाग नहीं बराबर, तो वो जैसे चलता है ना, लगता है कि आज कुछ मन बिगड़ा हुआ है। किसने भोजन किया, किसने भोजन नहीं किया, वो सब पता समूह भोजन की व्यवस्था में होता था और हो रहा है। आज सब खत्म हो गया। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोलूं, तुम्हें मंदिर में जाने की विधि तो नहीं आती है, मगर संसार चलाने की विधि भी नहीं आती है। इतनी छोटी सी मगर अति महत्वपूर्ण बात ना मालूम। और सच बताओ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ बताओ। हर चीज के एक्सेस में जाने का आपका पागलपन यहां तक आपको लेके बैठा है। एक्सेस मनी एंड एक्सेस सक्सेस, दो चीज ने आपकी पूरी ये व्यवस्था को तबाह करके रखा है। एक्सेस मनी एंड एक्सेस सक्सेस, और पैसा और पैसा और पैसा और सफलता सब तबाह करके बैठे हैं। मेरा भी प्रेम है आप पर, जब भी आए मैं मेरे से जो भी हो सकता है नाराज तो देकर ही जाता हूं। चाहे समय कभी कभी तो थका हुआ होता और कोई बोलते गुरुदेव बहुत दूर से आए, 10 मिनट सुनाएंगे क्या। बड़ी उम्मीद के साथ एक संग विनंती नहीं वंदन करने के लिए आए, और उनको मालूम नहीं, अभी बड़नगर में ऐसा बहुत बार प्रसंग होता है। 3-3 घंटे की शिविर के बाद, बड़नगर ऐसा एरिया था कि जहाँ आना जाना कोई टाइम नहीं रहता था। कभी 3 बजे, कभी 3:30, कभी 4। अभी 1 बजे शिविर खत्म होने के बाद आता था और 2:30 बजे संग आया 45 का। गुरुदेव कुछ सुनाओ ना। मेरे साधु बोलते थे 3 घंटा गुरुदेव शिविर करते हैं, मगर वो इनकी वेदना नहीं माने। गुरुदेव सुनाओ ना, बैठो, प्रेम है। जिंदगी भर तक ये प्रेम की कसौटी याद रखना। जहां भी आपको लगता है कि मेरा प्रेम है, वहां मुट्ठी खोलने का मन, मुठने का मन नहीं। मुट्ठी खोल देने का मन हो जिसके सामने। और दो बात करना चाहूंगा, 2 चीज थोड़ी क्लियर कर देना। प्रेम होता है वहां त्याग करने का मन होता है, नंबर 1। और नंबर 2 मैं कहना चाहता हूं, जहां आपको त्याग करने का मन होता है वहां प्रेम अक्का पक्का हो रहा है। रिपीट, प्रेम से त्याग आता है या तो त्याग से प्रेम डिक्लेयर होता है।
जो भी एड्रेस पर आपको त्याग करने का मन हमेशा के लिए बना रहता है, वहां समझ लेना बस प्रेम शुरू हो चुका है, वहां रुकना नहीं। ऐसा प्रेम हमने जिंदगी में किस पर किया, जहां सिर्फ देना, सिर्फ देना, सिर्फ देना, पाना कुछ नहीं, बस सिर्फ देना। प्रेम पंथ पावकनी ज्वाड़ा, गुजराती शब्द है। प्रेम पंथ पावकनी ज्वाड़ा, पावक माने आग। प्रेम का रास्ता वो आग की ज्वाला है, जला देगा तुम्हें। सच बोलो, मैं पूछना चाहता हूं, आग जला देती या शुद्ध कर देती? आग में तुम कचरा डालो तो कचरे को जला सकती है, मगर सोने को डालो तो सोने को वो शुद्ध कर देती है। प्रेम की आग ये शुद्ध करने की आग है, जला देने की आग नहीं। जला दे वो राग, शुद्ध कर दे वो प्रेम। आपकी पवित्रता, आपके सद्गुण, आपकी शांति, आपकी मस्ती, सब कुछ जला दे वो राग, और सबको दिन प्रतिदिन और भी शुद्ध और भी शुद्ध और भी शुद्ध करते चले, वो है प्रेम। जिस दिन और इसके हिसाब से ही अनुष्ठान शब्द बोलते हैं ना राजेश, तब क्या होता है? अनुष्ठान माने क्या? कल एक अनुष्ठान है ना, क्या, कौन सा? स्नात्र। सच बोलो, हमने अनुष्ठान शब्द स्नात्र से जोड़ दिया। माने कल्पना में क्या है? अनुष्ठान मन में क्या? हाँ बोलो, अनुष्ठान माने हाँ कुछ होगा, भक्ति होगी। अरे आंबेल का अनुष्ठान चल रहा था तो आंबेल होगा। कल सुबह चैत्य परिपाटी का अनुष्ठान तो लगता है कि बैंड बाजा के साथ हम प्रभु के मंदिर में जाएंगे, बराबर है। ये अनुष्ठान शब्द में, अनुष्ठान शब्द के डेप्थ में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ करना, वो अनुष्ठान, बराबर ना। माने कुछ होगा या तो कुछ करना होगा, वो अनुष्ठान। मगर हम थोड़ी हरिभद्र ने प्रेम को अनुष्ठान कहा है। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए 4 अनुष्ठान, उसमें सबसे पहले नंबर का अनुष्ठान प्रीति अनुष्ठान। प्रीति माने प्रेम, वो भी अनुष्ठान। अनुष्ठान आप समझ सकते हो। एक स्नात्रों को अनुष्ठान कहना अलग बात है, आंबेल को अनुष्ठान कहना अलग बात है। सिर्फ आपके हृदय में प्रेम अनुष्ठान हो गया। ये अनुष्ठान जिस दिन हमारे मन में जम जाए, फिर क्या कमाल होती है उनकी बात। कल एक अद्भुत नजारा खड़ा करने का मन है। स्नात्र मसोद अपनी जगह पे है, मगर जिस केंद्र में परमात्मा विराजमान होते हैं, क्या पुण्य लेकर के प्रभु आए कि जन्म के प्रथम दिन से लेकर के करोड़ करोड़ देवता भगवान को मेरू पर्वत पर जाकर के अभिषेक करते। ये प्रभु कौन है, हम कौन है, देवलोक के देवता कौन है, और इतना प्रचंड पुण्य परमात्मा कहां से लेके आए। 4